World Facts. मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम पैराडॉक्स, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसे विज्ञान लगातार समझने की कोशिश कर रहा है। इतने सालों से साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। लेकिन अब उसके सबूत मिलना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसके जवाब हिंदू धर्म में लिखे हैं। हिंदू धर्म जिसे साइंटिस्ट इतने सालों से प्राचीन कथा माना करते थे, लेकिन आज उसमें से ही विज्ञान को आधुनिक जानकारी मिलती है। कई सारी ऐसी बातें थी जिसे पहले सच माना जाता था, लेकिन आज उसे मिथ माना जाता है। और कई सारी बातें ऐसी है जिसे पहले मिथ माना जाता था, वो आज सच्चाई बनकर हमारे सामने आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाला हूँ जिसे हिंदू धर्म में पहले से ही लिखा गया था। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम पैराडॉक्स। अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, तो पृथ्वी पर मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन विज्ञान में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसमें हमें पता चला कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ हो सकता है। वो है बिग बैंग थियरी। इस थियरी के हिसाब से ब्रह्मांड की रचना शून्य से हुई, यानी कि जीरो से, और ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लगभग 10 साल पहले ही साइंटिस्टों को ये बात पर यकीन होने लगा है कि यहाँ पर हमारा ही सिर्फ ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कई सारे अनंत ब्रह्मांड मौजूद है, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। अब तक विज्ञान पार्टिकल फ्यूजन की मदद से इसे समझ पाए हैं, लेकिन उन्हें अब तक ये नहीं समझ में आया है कि ये कैसे पॉसिबल है। मल्टीवर्स का जिक्र हमारे ग्रंथों में कई बार किया गया है। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। सबसे आसान है श्रीमद् भागवत पुराण। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी, तब वो उनकी लीला समझ नहीं पाए। तभी श्री कृष्ण ने लाखों ब्रह्मा जी को वहां बुला लिया। तब उन्होंने कहा था कि आप इस ब्रह्मांड को संभालते हैं, लेकिन सृष्टि विशाल है जो आपके भी समझ के परे है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं, बल्कि कई सारे ब्रह्मांड है। मैं इस ब्रह्मांड में कई सारे अवतार लेता हूँ। ठीक इसी तरह मैं दूसरे सारे ब्रह्मांड में ऐसे ही कई सारे अवतार लेता हूँ। वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स को आज समझने की कोशिश की है, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसे हजारों साल पहले ही समझा दिया है। ठीक उसी तरह ही पैरेलल यूनिवर्स को माना जाता है। एक थियरी है जिसे स्ट्रिंग थियरी कहा जाता है। उसमें माना जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है, लेकिन फिर वही बात, साइंटिस्ट इस बात को प्रूव नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन इसका जिक्र भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। जब श्री राम का धरती लोक छोड़ने का समय आया, तब हनुमान जी ऐसा होने नहीं देते। इसलिए श्री राम ने अपनी एक अंगूठी को एक छेद में गिरा दिया। जब हनुमान जी उस अंगूठी को ढूंढने गए अपना आकार छोटा करके, तब उन्हें पता चला कि वो नागलोक का रास्ता था। जब हनुमान जी नागलोक पहुंचे, तब लाखों की संख्या में अंगूठियां जमीन पर पड़ी हुई थी। सारी की सारी अंगूठियां श्री राम की अंगूठियां जैसे ही दिख रही थी। वहां पर नागराज वासुकी से पूछने पर उन्हें पता चला कि सारी अंगूठियां श्री राम की ही है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जब जब यहाँ पर आते हैं, तब तब पृथ्वीलोक पर श्री राम अपना शरीर त्याग देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे ही ब्रह्मांड में समानांतर कई सारे ब्रह्मांड मौजूद है, जहां पर हमारे ब्रह्मांड जैसा ही सब कुछ होता है। ठीक इसी तरह है समय। आज से 100 साल पहले समय हर जगह एक ही गति से चलता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि समय की गति हर जगह अलग अलग होती है। इस बात को वैज्ञानिक मानते ही नहीं है, बल्कि प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि रोशनी के गति तक पहुंचते ही समय धीमा हो जाता है। इस बात का जिक्र भी हमारे ग्रंथों में दिया गया है। जी हाँ, ब्रह्मलोक और धरती लोक
ब्रह्मलोक और धरतीलोक का समय अलग अलग होता है। अगर आप ब्रह्मलोक पे 1 सेकंड भी रुकते हो तो धरतीलोक पर 1 लाख साल बीत जाएगा। ये तो कुछ ही ऐसी बातें हैं जो विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी कई सारी थियरी है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पा रहा है। जिस हिंदू धर्म को हम प्राचीन कथा के नाम से जानते थे, वो असल में अब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा है। तो आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।